लाश के कैदी। सब कैदी थे उस लाश के चुंगल से उन्हें सिर्फ मौत बाहर निकाल सकती थी, या फिर निकाल सकती थी तो खुद लाश। हम जानते हैं कि लाश है, मगर फिर भी हम इसकी कैद से नहीं निकल सकते। उफ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि हम इस लाश के कैदी हैं। एक लाश के। थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस का एक ऐसा कॉमिक्स जो आपकी खोपड़ी के समस्त तारों को झंझना कर रख देगा। देर है तो बस पृष्ठ उलटने की। मनाली के निकट स्थित तीर्थ स्थल मणिकरण, जहां पार्वती नदी के एक छोटे से हिस्से में फूटता है गर्म पानी का सोता। टेढ़े मेढ़े बेहद सकरे से रास्तों से होकर पहुंचती है यात्री वहां। अक्सर ही भूस्खलन के कारण बंद हो जाते हैं वहां मार्ग और बेड़ा गर्क। क्या हुआ सरदार जी? ओ जी, रोड ब्लॉक हो गया, रोज 10 स्यापा। अब क्या होगा? जब तक ये ब्लॉकेज दूर ना हो जाए, ना आगे बढ़ा जा सकता है ना पीछे। पैदल वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में घिर जाएगी रात। रात्रि में इस रोड पर आते हैं लकड़बग्घे और बाघ। इसका मतलब रात बस में ही गुजारनी होगी। कल सुबह से पहले तो सड़क साफ होने का काम आरंभ होने का सवाल ही नहीं उठता। रात आपको बस में ही गुजारनी पड़ेगी। वो देखो डाक बंगला, वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम। शुक्र है कि डाक बंगला पास ही है। तभी आप लोग घबराएं नहीं, मेरे पास वायरलेस है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर सिन्हा हूँ। इस वायरलेस पर मैं रोड ब्लॉकेज की सूचना अपने अधिकारियों तक पहुँचा देता हूँ। कुछ ही मिनट पश्चात मैंने सूचना भेज दी है, लेकिन सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। तब हमें डाक बंगले में चलना चाहिए। भाई, मैनू तो इत्थे ही रहना पऊँगा, अपनी बस के पास। यात्रियों का दल खड़ी चढ़ाई चढ़ता हुआ चला डाक बंगले की ओर। बुरे फंसे आज तो। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सन्नाटा भी कितना है। डाक बंगला है या भूत बंगला? मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। चलो आओ, घबराने की कोई बात नहीं। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। सब भीतर समा गए उस डाक बंगले के। भीतर भी कोई नहीं है यहाँ तो। एकाएक कुछ सोचता हुआ कह सा उठा इंस्पेक्टर सिन्हा, वह व्यक्ति कहाँ गया जो हमें यहाँ तक लाया है? कहाँ गया वो? अरे हाँ, वह तो सबसे पहले घुसा था भीतर। सिन्हा के इस कथन के साथ ही सबकी निगाहें तलाश कर रही थी सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को। भड़ाक की तेज आवाज के साथ इसी पल हो गया कमरे का दरवाज़ा भी बंद। अरे, दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? मेरी निगाहें दरवाजे पर ही थी। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ है? क्या बकवास है। अपने आप कैसे बंद हो सकता है दरवाज़ा? दरवाज़ा उसी व्यक्ति ने बंद किया है जो हमें यहाँ लाया था। दरवाज़ा खुलने की भरपूर कोशिश से व्यर्थ ही चली गई। सब कुछ कितना रहस्य से भरा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ आखिरी गलती कर बैठे हैं हम। इस डाक बंगले में दूसरा कोई रास्ता भी होना चाहिए बाहर निकलने का। उसे ही तलाश करना चाहिए हमें। धड़क रहे थे सबके दिल कुछ अनजानी आशंकाओं के साथ। उस हॉल में कदम रखते ही उछल पड़े सब। फैल गई सबकी आंखें आश्चर्य के साथ। ये कौन? वही तो नहीं। ये कौन? वही है। कईयों के चेहरों पर खींच गए सन्नाटे। सिन्हा तेजी के साथ आगे बढ़ा और अगले ही पल उछल पड़ा वो। ओह नो! दृश्य ही ऐसा था कि कईयों के मुंह से निकल गई चीखें। उफ, आह, ओ माय गॉड! लाश है ये तो। हर चेहरा हो उठा आतंकित। ये तो वही है जिसकी तलाश थी हमें। चीख तक नहीं गूंजी इसकी। कोई हंगामा तक नहीं हुआ। कब हुई इसकी हत्या? क्या गुत्थी है ये? सिन्हा के रहस्य उद्घाटन के कनपटिया सनसनाने लगी सबकी। इसकी हत्या हुए कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे? फिर वह कौन था जो हमें यहाँ लाया? फक पड़ चुके थे। उस युवक ने मानो बम विस्फोट किया। इसकी आत्मा थी वो। दहशत से कांपता चीख पड़ा वह। डाक बंगला नहीं, भूत बंगला है ये। भूत बंगले में फंस गए हैं हम। लाश की सफ़ेद आंखें जैसे हर एक को घूर रही थी। उफ, यहाँ से बाहर निकलो। लाश के पास रुकने की इजाज़त मैं भी नहीं दूंगा। वह दरवाज़ा भी झटके के साथ बंद हो गया। अरे, यह दरवाज़ा भी बंद हो गया। कोई चिल्लाया, तोड़ दो इसे। पहलवान सा वह युवक आगे बढ़ा। मेरे कंधे की चोट बर्दाश्त न कर पाएगा ये दरवाज़ा। इसी पल एक खौफनाक चीख से गूंज उठा वह कमरा। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? वो उधर। हथौड़े से चल रहे थे सबके दिलों पर। भय से थरथर कांप रही थी वो युवती।
उधर निगाह जाते ही रोंगटे खड़े हो गए सबके। नो, उफ, लाश खड़ी हो गई। बड़े ही डरावने अंदाज में लाश ने कदम आगे बढ़ाया। ये इधर ही बढ़ रही है। क्या इरादे हैं इस लाश के? कईयों की धड़कनें रुकने को हो रही थी। इसे रोको अशोक, इसे रोको वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। घबराओ नहीं मंजू, घबराओ नहीं। इंस्पेक्टर सिन्हा के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। युवक और तेजी के साथ दरवाजे पर कंधे की चोट करने लगा। नहीं जानता था वह कि उसकी यही हरकत उसे भारी पड़ने वाली है। सिन्हा ने चीख कर अंतिम चेतावनी दी। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लाश को गोली मारने की धमकी दे रहा था वह। गोली चला ही दी सिन्हा ने। लाश बढ़ती ही रही। लाश का पंजा जकड़ गया उस युवक की गर्दन पर। नहीं, वह लाश मार डालेगी उसे बचाओ, उसे बचाओ। लाश पर सबसे पहले झपटा सिन्हा। इसे छोड़ दे दुष्ट आत्मा, छोड़ दे उसे। कई झपट पड़े लाश पर। छोड़ दो उसे शैतान। लाश के एक ही झटके से बिखर गए सब तिनकों की तरह। आह उफ, बचाओ। एक लाश और बढ़ गई वहाँ, और इस एहसास के साथ कि वह मर चुका है कई जिस्म पसीने से नहा उठे। लाश ने हत्या कर डाली। ये हम सबको मार डालेगी, इसलिए वह आत्मा हमें यहाँ लाई है। सधे हुए कदमों के साथ लाश वापस आ गई अपनी पुरानी अवस्था में। होश खराब थे सबके सब जैसे भूतों में बदल गए थे। और अचानक वहाँ चलने लगी तेज हवा। ओफ, अब क्या मुसीबत आने वाली है। आह, सबकी रूहें फना होने लगी वह दृश्य देखकर। मौत का कपकपा देने वाला रूप था वो। सब जड़ से हो चुके थे, क्या करते। उफ, इस भूत बंगले से जीवित न निकल सकेंगे हम। तभी खौफ से पागल होकर वह लपकी खिड़की की ओर। ये आत्मा मार डालेगी हम सबको। मैं जा रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। रुक जाओ, उफ, रुक जाओ। युवती सिटकनी खोलकर खिड़की पर चढ़ गई, पर इतना आसान न था अब बाहर निकलना। दहशत से हलक फाड़ उठी वह। मेरी टांग, आह नहीं। खिड़की से बाहर निकलते ही उसकी टांग रहस्यमय ढंग से कट गई। युवक ने बहुत तेजी के साथ उसे भीतर खींच लिया। ओह, पीड़ा का अधिकता से चिकती चली गई वो। ठीक उसी पल गूंज उठा एक खरखराता स्वर। मेरे कैदी हो तुम सब, इस जगह से निकलने की चेष्टा मत करना। आह उफ, हल्दी से पुते पड़े थे सबके चेहरे। लाश की आवाज़ है ये। खरखराता स्वर पुनः गूंजा। हाँ, इसी लाश का ही कैदी समझो तुम सब अपने आप को। मेरी इजाज़त के बिना इस कैद से निकलने का अर्थ होगा एक भयानक मौत। सिन्हा के मुंह से निकला, लेकिन हम सबको अपना कैदी क्यों बनाना चाहते हो तुम हो कौन? मौत हूँ मैं। हाँ, मौत हूँ मैं। मेरा नाम डोमान है। यही बंगला मेरा निवास था। काम शैतानों वाले थे मेरे। जादूगरी और तंत्र मंत्र शक्तियों का राजा मानता था मैं खुद को। हा, मेरी मंत्र शक्ति का वार कभी खाली नहीं जाता। मेरी समस्या मेरा सौतेला भाई है। जब तक वह जीवित है पूरी जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। ओह, कहाँ रहता है तुम्हारा सौतेला भाई? लंदन में। मैं यहीं बैठे बैठे उसे समाप्त कर दूंगा। मेरा काम की कीमत होगी 1,00,000 रुपये। मेरी तंत्र मंत्र शक्तियों ने कभी मुझे निराश नहीं किया। कमाल कर दिया तुमने डेमोन। यहीं बैठे बैठे तुमने लंदन में हत्या कर डाली मेरे भाई की। मेरी टेलीपैथी विद्या का कमाल है ये। यहीं बैठे बैठे कानून की धज्जियां उड़ा रहा था मैं। कुछ ऐसा करो कि मेरा बिजनेस पार्टनर पागल हो जाए। उसके बाद सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा। ज़रूर पागल हो जाएगा। हा। लेकिन कल इसी वक्त किसी ने मेरी हत्या कर डाली। नींद में ही गहरी नींद सुला दिया किसी ने मुझे, और मैं अभी तक न जान सका कि मेरा हत्यारा कौन है। सिन्हा नफरत के साथ कह उठा, तुम्हारा कुकर्म ही तुम्हारा हत्यारा है डोमेन। किसी को बर्बाद किया होगा तुमने, और बदले की भावना से प्रेरित होकर खून कर डाला उसने तुम्हारा। तुम इसी योग्य थे डोमेन, तुम इसी योग्य थे। आह, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। डोमेन की लाश अचानक अट्ठास कर उठी। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी हत्या का भयानक प्रतिशोध लूंगा। तुम सब लोगों को एक एक करके अपनी तरह लाश में बदल दूंगा।
मेरी कैद से नहीं निकल पाओगे तुम। हा हा हा। देखो मेरा भयानक रूप। फिर उठ खड़ी हुई लाश। बच्चों से न जाने क्यों मुझे बहुत प्यार है। हा हा हा। उफ, यह हमारे बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। नहीं। आओ बच्चे, मेरे पास आओ। ही। माँ, मेरा बच्चा। लाश के हाथ में थमी हड्डी हरकत में आई और हर कोई बेबस सा खड़ा था, हतप्रभ, बेजान, मुर्दा सा। उफ, क्या हम इस बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? खरखराती आवाज़ निकल रही थी लाश के कंठ से। ही। अब मेरी आत्मा समाएगी तुझ में, नन्हे बच्चे। ना डरना नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो भूत अंकल, हमें जाने दो। लाश वापस आ बैठी कुर्सी पर। माँ, बचाओ माँ। ही। भूत अंकल से डरता है? भूत अंकल तुझे मारेंगे नहीं नन्हे बच्चे, तुम्हारे शरीर में अपना घर बनाएंगे। ही। शैतान नजर आने लगा नन्हा बालक, चेहरे पर दिखने लगे हिंसक भाव। लाश के कैदी सब बदलेंगे लाशों में। हा। बला की शक्ति आ गई थी उन नन्हे हाथों में। ही। अगर तुम्हें लाश की कैद से स्वतंत्र कर दूं तो बढ़िया लगेगा ना? नहीं। आई तड़ाक, एक और मासूम बदल गई लाश में। इंस्पेक्टर सिन्हा भी बेबस था। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हम सब भाग्य की ठोकर पर हैं। उसके बाद शांति छा गई। ये सो गया है क्या? इसके निकट मत जाना। दर्द की अधिकता के कारण वह भी बेहोश हो चुकी थी। इधर होश में आ चुकी थी नन्हे बालक की माँ। मेरा बच्चा। सिन्हा ने फुर्ती के साथ थाम ली उसके बाजू। रुक जाओ, इस समय बच्चे का मुंह तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता है। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये सब क्या हुआ? क्या हो गया है उसे? पागल मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो। इस मुसीबत का सामना हिम्मत व बहादुरी से करना होगा हमें। नहीं, और मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मर जाऊंगी मैं भी। विन्नी मेरे बच्चे। आह, स्थिति की गंभीरता को समझ गई वह। मौत का सा सन्नाटा छा गया वहाँ। इस सन्नाटे को भंग करने का साहस किया खुद सिन्हा ने। एक तरकीब आ रही है इस कैद से निकलने की। मुझे तो लगता है कि लाश के मौजूद रहते सारी तरकीबें फेल हो जानी है हमारी। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के नाम इत्यादि पता चल जाने चाहिए ताकि संबोधन में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो संबोधन कैसा है? मैं फिर कहूँगा कि हमें इस मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करना होगा। सिन्हा साहब ठीक कहते हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हीरेन है। फिर सब अपना परिचय देते चले गए। परिचय के पश्चात सिन्हा ने अपना वायरलेस बाहर निकाला। इस वायरलेस की मदद से हम अपने कैदी होने की सूचना बाहर भेज सकते हैं। गुड आइडिया। सूचना देकर वायरलेस सेट रख भी ना पाया था सिन्हा की उछल पड़े सब। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उफ, म्याऊं। बिल्ली की म्याऊं से भी उछल पड़े थे सब। लगा जैसे बिल्ली नहीं मौत कूदी हो वहाँ। ही। म्याऊं। एक बार फिर मच गई दहशत। उफ, आई मौत आ गई। हम सब मरेंगे। सचमुच मौत आ गई थी बिल्ली के रूप में। म्याऊं। ये हम में से किसी की जान ले लेगी। अगले ही पल सिन्हा टूट पड़ा मौत पर। मैं अब अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा दुष्ट बिल्ली। धड़ाम से आ गिरी बिल्ली जमीन पर। उठ खड़ा हुआ नन्हा शैतान। तुम्हें अपनी हत्या का बदला लेना होगा। हा। भयानक अंदाज में गुर्राती हुई झपट पड़ी बिल्ली सिन्हा पर। लाश में बदल गया सिन्हा और वापस लाश में ही बदल गई बिल्ली भी। हा। लाश के सभी कैदियों को बदल दूंगा लाशों में। हा। इधर इस खबर से सनसनी फैली थी। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था उस पहाड़ी को। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डाक बंगले में लाश के कैदियों को कैसे छुड़वाया जाए। लाश के कैदी से कई जिंदगियां का सवाल है इंस्पेक्टर भूषण। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। उफ, अगर मैं भी चला जाता डाक बंगले में तो मैं भी बन जाता लाश का कैदी। ओ जी बाबूजी, अगर उन बंदों को बचाना है तो फौरन से पेस्तर हिडिंबा मंदिर से महाकाल को बुलवा भेजो। महाकाल? ओ जी, जादू विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है महाकाल। इंस्पेक्टर भूषण, क्या ख्याल है तुम्हारा? सर, वायरलेस पर इंस्पेक्टर सिन्हा के मैसेज के बाद यह अवस्था तो हमें तुरंत करनी चाहिए थी।
उसी समय गूंज गया डाक बंगला एक चीख से। सर, मौत का खेल फिर से तो नहीं शुरू कर दिया डोमेन ने? वायरलेस पर इंस्पेक्टर सिन्हा से संपर्क करो। मौत का खेल सचमुच फिर से शुरू हो चुका था। उसकी कनपटी फोड़कर निकल गई थी आत्मा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सिन्हा, डाक बंगले की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया है। भीतर का की क्या पोजीशन है? रिपोर्ट दो। ओवर। चीख पड़ा हिरेन। इंस्पेक्टर सिन्हा मारे जा चुके हैं। हम सबकी जान खतरे में है। हमें। उफ नहीं, लाश सामने ही थी हिरेन के। नन्हा शैतान हवा में उछला और चीख उबल पड़ी हिरेन के मुंह से। लाश का एक कैदी अब मरेगा। हा हा हा। खून से नहा गया हिरेन। डोमेन की आत्मा के प्रत्येक खूनी खेल पर कोहराम मच जाता था वहां। बचाओ बचाओ। शैतान डोमेन ने उस मासूम को भी नहीं बख्शा था। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे। माँ। हा 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 हा। बच्चों से तो मुझे ज़्यादा प्यार है। हा हा। उछल पड़े डाक बंगले को घेरे खड़े कानून के रक्षक। खिड़की से एक बच्ची को बाहर फेंका गया है। यह जीवित है या लाश? उफ, लाश थी वो। ओह माय गॉड। झकझोर कर रख दिया उस मासूम की लाश ने उन्हें। गुस्से व उत्तेजना से पागल हो गए इंस्पेक्टर भूषण। सर, मैं जा रहा हूँ सर। उस दरिंदे के सीने में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां भरने जा रहा हूँ मैं। अरे भूषण, रुको, ठहरो। इंस्पेक्टर सिन्हा की चेतावनी भी भूल गया लगता था भूषण। मैं आ रहा हूँ दरिंदे, मैं आ रहा हूँ। खिड़की पर ही जाम हो गई उसकी निगाहें। बचाओ, हमें बचाओ। आंखें रोमांच से जड़ हो गई इंस्पेक्टर भूषण की। उफ, ये टांगे किसकी है? खिड़की से भीतर झांकते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर। ओह नो, बड़ा ही खौफनाक दृश्य था भीतर। पूरा रिवॉल्वर खाली कर मारा इंस्पेक्टर भूषण ने। धाएं 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 चीख पड़ी वह। नहीं, मेरे बच्चे पर गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, मर जाएगा वो अभागा। इसी पल गूंज उठी इंस्पेक्टर की चीख। बंगले की ओर बढ़ते महाकाल, एसपी तथा अन्य कानून के रक्षक वहीं के वहीं रुक गए। उफ, काश जोश व जज्बात से काम न लिया होता इसने। खूनी हो गई महाकाल की आंखें। डोमेन की दुष्ट आत्मा अब नहीं बचेगी मेरे हाथों। भड़ाक की तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया दरवाजा और सामने आ गया महाकाल। डोमेन, देख कौन आया है शैतान। महाकाल। महाकाल, अगर तुमने मुझ पर मंत्र शक्ति का प्रहार किया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। माँ। विन्नी के जिस्म से निकलकर लाश में समा गई थी आत्मा। लाशों के अंबार लगा दिए हैं तूने डोमेन। मैं नहीं जानता था कि तेरी हत्या करने के बाद मुझे एक बार फिर तुझे खत्म करना पड़ेगा। क्या तूने ही की थी मेरी हत्या? हाँ, अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा था तू। तेरा अंत आवश्यक था दुष्ट। अब तेरा अंत भी आवश्यक हो गया है महाकाल। माँ। उफ। डोमेन का निशाना अब था महाकाल। महाकाल से टकराकर कई चिंगारियां सी उड़ी उस किरण से। महाकाल से टकराने चला है डोमेन। महाकाल ने अपना हाथ बदल लिया एक मसाल में। यह मसाल तुझे जलाकर खाक कर देगी। निकलो, इस खिड़की से बाहर निकलो। महाकाल डोमेन की आत्मा को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब। डोमेन टूट पड़ा महाकाल पर। महाकाल, तुझे भी लेकर जाऊंगा। शैतान ऐसा ही सोचते हैं। महाकाल ने मसाल आगे कर दी। कमरा सिर्फ और सिर्फ डेमोन की चीखों से गूंज उठा। फिर छा गई शांति। और तब, मैं आपका अपराधी हूँ सर। मैंने इस दुष्ट की हत्या की थी, लेकिन मुझे इसकी हत्या से कोई लाभ न था। मैं केवल मानवता की भलाई चाहता था। महाकाल, मैं कानून से सिफारिश करूंगा कि सजा देते समय वह तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए, किंतु मुझे तुम्हें डोरेमोन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। मेरे कारण कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। मैं दंड का हकदार हूँ एसपी साहब। और इस प्रकार लाश के बचे कुछ कैदियों को लेकर बस वापस चली मनाली की ओर। मौत के जैसे खौफनाक रूप वहां देखे थे उन्होंने। उस सदमे से निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा था। समाप्त।